प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कूटज नामक निबंध को पढ़ेंगे। यह निबंध आप लोगों को जैक बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत भी पढ़ना है और इसी के साथ साथ आप लोगों को यह निबंध BBM KU UG 5th सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेत होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और ऊपर समुद्र महोदधि और रत्नाकार दोनों को दोनों भुजाओं से थाहता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के बाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरि श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र झाड़ झंखाड़ और बेहिया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। धूप तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रख्ताब रेती। रस कहाँ है? ये तो ठिकने से लेकर शानदार दरख्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बहिया है क्या या मस्तमौल है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बहिया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर ना जाने किस अतल गहवन से अपना भोग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत है, आलम मस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिगना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी अदा है। मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ उजाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्रायः भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्रायः पहचान जाता हूँ। नाम नहीं याद आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख है या नाम? नाम बड़ा है या रूप? पद पहले है या पदार्थ? पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है। मन व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कानों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है? नाम में क्या रखा है? व्हाट्स देयर इन अ नेम? नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ्र किरीटिनी, मधोद्धता, विजिता, तपा, अलकावतंसा, बहुत से नाम हैं। या फिर पुरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतो भय, गिरि गौरव, कुटुल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है। नाम इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समष्टि मानव की चित्त गंगा में स्नात। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथा नाम गतिर न विद्यते। अचानक याद आया, अरे यह तो कूटज है।
संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कूटज है। कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कूटज ही है। बहरहाल यह कूटज कूटज है। मनोहर कुसुम स्तंभों से झबराया, उल्लास लोल चारु स्मित कूटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कूटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष कराना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कूटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शापे नास्तम गमित महिमा होकर रामगिरी पहुँचे थे। अपने ही हाथों इस कूटज पुष्प का अर्घ्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक के इस अंतयुच्च पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कूटज ने उसके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह। धन्य हो कूटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इस पुष्प का अर्घ्य उन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते? लेकिन बुरा भी क्या है? कूटज के ये सुंदर फूल बहुत तो बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया हो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरियादिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फकड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मना स्थिति में उन्होंने बेचारे कूटज को भी एक चपट लगा दी। झुंझलाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बीरछ कह जिनकर छा गंभीर, बागन बीच बीच देखियत सेहुड़ कूटज करीर। गोया कूटज अदना सा बीरछ हो, छा ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए ना सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरी कूट बिहारी कूटज का क्या तुक है? कूटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो। कूट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि की कूटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटहारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही ही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है, न मुनि कूटज के सिलसिले में, न फूल कूटज के। फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कूटज तो जंगल का सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? शब्द विचारोत्तेजक अवश्य है। कहाँ है से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषाओं का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कूटज
रूप भी मिलता है और कूटज भी। मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वहीं का नहीं है। इसके आगे के निबंध को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।